हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 7th का मैथ। और जो आज का टॉपिक है वो है इकाई 2 घातांक। और इसके अंतर्गत आज हम लोग सीखेंगे अभ्यास 2C। ठीक है, तो अभ्यास 2B तक पूरा कंप्लीट सॉल्व हो गया है और वो सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप वहाँ से उन सभी वीडियोज़ को ईजिली देख सकते हैं। तो अब चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं अभ्यास 2C के सभी सवाल। यहाँ पर आपको 1 से लेकर और 10 तक पूरे प्रश्न दिए गए हैं और इसी वीडियो में कंप्लीट हम लोग 1 से 10 तक पूरे सवाल को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए पहला क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 को घात रूप में व्यक्त कीजिए। तो कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी श्रृंखला में क्यों ना दी गई हो, उसका घातांकीय रूप लिखने के लिए बहुत ही आसान होता है। जैसे अगर यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन का घातांकीय रूप लिखना हो तो यहाँ पर देखना है कि 12 जो दिया है ये आपको कितनी बार दिया है। तो 1 2 3 4 5 6 बार, 6 बार यहाँ पर 12 दिया है। तो इसका जो घात होता है अगर गुणा के साथ है, ठीक है, गुणा अगर बीच में है और जो आधार है इसका वो यहाँ पर समान है, तो इसके घातों को यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 6 बार ये 12 हो गया और गुणा है। अगर यहाँ पर देखा जाए नॉर्मली तो इसका जो घात है वो यहाँ पर कितना है, एक घात है, इसका घात एक है, इसका घात एक है, इसका भी एक है, इसका भी एक है और इसका भी एक है। लेकिन यहाँ पर एक छिपा होता है। ठीक है, जैसे अगर कोई संख्या अगर लिखा हो, आपको लिखा है मान लीजिए 8, तो 8 के आगे यहाँ पर प्लस चिन्ह जैसे छिपा होता है, ठीक उसी प्रकार से अगर घातांक यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो इसके 8 के ऊपर यहाँ पर एक भी अगर छिपा होता है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर आना चाहिए। तो प्लस यहाँ पर लिखा नहीं होता है, जहाँ पर ज़रूरत होता है वहीं पर आपको प्लस लिखा हुआ मिलता है और बाकी सभी जगह पर आपको केवल और केवल 8 लिखा मिलता है। तो अगर इसके घात में 1 मान लेंगे तो इसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर इसका एक घात छिपा होता है। ठीक है, अब देखना कि 12 यहाँ पर कितनी बार है। तो 1 2 3 4 5 6 बार 12 है, तो इसको लिख देंगे 12 की घात 6, 12 की घात 6 और यही आपका यहाँ पर आंसर है। ठीक है, कोई भी संख्या लिखा हो, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपको अगर लिखा है 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, तो 4 बार अगर 7 लिखा तो इसका वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे 7 की घात 4। ठीक है, 7 की घात 4 मतलब ये जो 7 लिखा है इसका आपस में गुणा कितनी बार करना है, 4 बार करना है। इसका मतलब यही होता है। यहाँ 7 चौके 28 नहीं होगा। ठीक है, 7 के पावर यहाँ पर 4 है, तो मतलब 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 कितनी बार, 4 बार इसको लिखना है। अब इसी प्रकार से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है और इसको सॉल्व करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है 15,625 को आधार 5, आधार 25 एवं आधार 125 के घातीय संकेतनों में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले आपको आधार क्या होता है ये चीज़ आना चाहिए और घात क्या होता है ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो अगर कोई भी संख्या यहाँ पर आपको अगर घातांकीय रूप में लिखा हुआ मिल रहा है तो इसमें जो आधार होता है वो जो नीचे की संख्या यहाँ पर होती है उसी को हम आधार यहाँ पर कहते हैं। तो यहाँ पर आधार क्या 7 है, घात कितना है, तो यहाँ पर 4 है। जो संख्या ऊपर यहाँ पर लिखा रहेगा किसी संख्या के, वो यहाँ पर इसका घात होगा और नीचे जो संख्या रहेगा वो क्या होगा, आधार होगा। तो अब यहाँ पर आधार और घात आपको आ गया होगा समझ में। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 15,625 काम को क्या कर लेना है, एलसीएम ज्ञात कर लेना है। 5 से इसको काट देंगे। 5 से क्यों काटेंगे, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर कितना है 5। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में आप जान लीजिए 0 2 4 6 8, ये अगर कहीं अंक मिल जाता है 5 अंक आपको, तो ये संख्याएं आपकी 2 से विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, 2 से विभाजित हो जाएंगी। 0 2 4 6 8 अगर कहीं आपको इकाई के स्थान पर दिख रहा है तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ पर इसके इकाई के स्थान पर 5 है, ये संख्या 5 से कट जाएगा। तो अब चलिए इसको यहाँ पर डिवाइड करते हैं। तो 5 3 15, ये पूरा कट गया, 5 एकम 5 1 6, यहाँ 12 हो जाएगा
और 5 दूनी 10, फिर 2 बच गया और 5 बचे 25। फिर इसको 5 से काट दीजिए तो 5 छक 30, 1 31, तो यहाँ 12 हो जाएगा और 5 दूनी 10, फिर यहाँ पर 2 बचेगा और 5 बचे 25 हो जाएगा। फिर इसको 5 से अगर काट देंगे यहाँ तो 5 एकम 5, ठीक है, यहाँ पर 1 बचेगा और ये 12 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 और यहाँ पर 5 बचे 25, ठीक है। ये एलसीएम है और आपको यहाँ पर एलसीएम आना चाहिए, आप क्लास 7th में हैं, ठीक है। तो एलसीएम यहाँ पर नहीं हम आपको सिखा सकते हैं, आपको डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ये चीज़ बेसिक है, एलसीएम आपको आना चाहिए। फिर इसको यहाँ से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 2 बच जाएगा और 5 बचे 25। फिर इसको काटेंगे तो 5 से 5 बचे 25 और 5 से इसको काट देंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो गुणनखंड आया यहाँ पर लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 बार यहाँ पर आ गया है 5, तो 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन अब देखिए ध्यान से, 15,625 को आधार 5, आधार 25 एवं आधार 125 के घातीय संकेतन में व्यक्त करना है। तो अगर इसका आधार हम केवल 5 मानेंगे, ठीक है, इसका आधार अगर केवल 5 मानेंगे तो इसका जो घात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा यहाँ, तो 1 2 3 4 5 6। तो अगर आधार इसका 5 रहेगा तो घात इसका 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं आधार बराबर 5 और घात बराबर 6, ठीक है। ये चीज आ गया होगा समझ में। अब आगे क्वेश्चन में दिया कि आधार 25, तो 25 आधार कब होगा, जब यहाँ पर 2 2 का हम यहाँ पेयर बना लेंगे, ठीक है। 2 2 का पेयर अगर यहाँ पर बना लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 बचे 25, 5 बचे 25, 5 बचे 25। तो यहाँ पर अगर 25 लिख दें तो 25 का जो 25 यहाँ पर आधार हो गया और 25 के घात अब कितना हो जाएगा, तो केवल यहाँ पर हो जाएगा 1 2 और ये 3, तो 25 की घात 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आधार यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर 25 रहेगा आपका आधार तो इसका जो घात है वो कितना हो जाएगा, 3 घात हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ आया कि नहीं समझ में। अगर देखिए केवल 5 इसका आधार लेंगे तो इसका जो घात है 1 2 3 4 5 6, 6 घात हो जाएगा। लेकिन अगर इसका आधार 25 लेंगे तो 5 बचे 25, 5 बचे 25, 5 बचे 25, तो कितना पेयर बन रहा है, 1 2 3 पेयर बन रहा है, तो इसीलिए 25 की घात 3। अब आगे यहाँ पर दिया कि 125 अगर आधार हो, ठीक है, 125 अगर आधार हो तब इसका घात यहाँ पर कितना बनेगा, तो 5 बचे 25, 25 बचे 125, तो 3 3 का हमको यहाँ पर 3 3 5 हमको यहाँ पर ले लेना है। ये 1 2 3 5 यहाँ हो गया और 1 2 3 यहाँ पर हो गया, ठीक है। 5 बचे 25, 25 बचे 125 और 5 बचे 25, 25 बचे 125, तो 125 यहाँ पर कितनी बार आएगा, तो 125 का केवल यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर आधार आपका यहाँ पर 125 ले लेंगे, 125, तो इसका जो घात है वो कितना हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा। यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर देखिए 25 यहाँ पर है, 25 यहाँ पर है और 25 यहाँ पर है। तो अगर आधार 25 तो घात 3, आधार 125 तो घात 2, आधार 5 तो घात इसका 6 हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यही था आपका और यहाँ पर अब कंप्लीट सॉल्व हो गया है। अब इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो 15,625 यहाँ पर भी आएगा, 15,625 यहाँ पर भी आएगा और 15,625 यहाँ पर भी आएगा, ठीक है। तो तीनों जगह इसी का हम यहाँ पर फैक्टर किए हैं और इसी फैक्टर का हम यहाँ पर आधार और घात यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आपको आ गया होगा समझ में। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया 0.0001 को आधार 0.01 पर घात रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो तीसरा सवाल यहाँ पर चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कठिन कुछ नहीं है, ठीक है, बहुत आसान यहाँ पर क्वेश्चन दिए होते हैं और सभी क्वेश्चन को यहाँ पर आज हम लोग कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन अब चलिए देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आपका दिया है 0.001, 0.0001, ठीक है, दशमलव के बाद 3 जीरो है और यहाँ पर 1 है।
तो इस सवाल को हल करने के लिए ये जो दशमलव है यहाँ से दशमलव हटा दीजिए। तो जब दशमलव यहाँ से हटाएंगे तो लिखेंगे इसको 1 और इसी दशमलव के जस्ट नीचे लिखना है 1 और इसी दशमलव के जस्ट बाद जितने अंक है उतनी बार हमको 0 यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, तो दशमलव के नीचे लिखना है 1 और 1 2 3 4 4 शून्य यहाँ पर लिख देना है। 1/10,000 हो गया। अब इसी 1/10,000 को हम क्या लिख सकते हैं, इसी 1/10,000 को लिख सकते हैं 1/100 गुणे 1/100। ठीक है, अगर इसी 100 में 100 का गुणा करेंगे तो कितना कन्वर्ट हो जाएगा, 10,000 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1/1 के साथ 2 जीरो और 1 के साथ 2 जीरो, तो 2 जीरो यहाँ 2 जीरो यहाँ 2 जीरो यहाँ 2 जीरो यहाँ। ठीक है, इसी को हम इस फॉर्म में लिख दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए, जब 100 से 1 में भाग देंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो 0.01 आ जाएगा। ठीक है, 0.01 गुणे 0.01। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर आ गया होगा समझ में। 100 से 1 में जब भाग देंगे, यहाँ पर चलिए भाग दे लेते हैं। 100 से 1 में आपको अगर भाग देना हो तो भाग जाएगा ही नहीं, तो दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे और फिर नहीं भाग जाएगा तो यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे और यहाँ पर भी 0 बढ़ाएंगे। 100 एकम 100 यहाँ पर हो गया और ये पूरा यहाँ कैंसिल हो गया। तो कितना आएगा 0.01, दशमलव के बाद यहाँ पर कितना 0.1। तो यही चीज़ यहाँ पर, इसको हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखे हैं और यहाँ पर आपका भाग का जो यहाँ पर प्रोसेस है वो यहाँ पर है। तो अब देखिए, यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन दिया गया था कि 0.0001 को आधार 0.01 पर घात रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसका आधार यही है। ठीक है, और इसका घात कितना है, तो 1 है और इसका घात 1 है। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 0.01 का स्क्वायर, एक घात इसका एक घात इसका मिलकर कितना हो जाएगा 2 घात, और यही आपका यहाँ आंसर है। ठीक है, आपसे एक बार समझ लीजिए, इस सवाल को दिया था क्वेश्चन 0.0001। ठीक है, इसको हम 1/10,000 लिख सकते हैं और 1/10,000 को लिख सकते हैं 1/100 गुणे 1/100 और 100 से जब 1 में भाग देंगे तो आएगा 0.01 इसका वैल्यू और इसका वैल्यू भी यही आएगा। अब क्वेश्चन में हमको कहा कि 0.01 आधार मानकर हमको इसका घातीय रूप लिखना है, तो इसको लिखेंगे और एक घात यहाँ मिलकर कितना हो जाएगा 2 घात। तो क्वेश्चन 3 यहाँ पर आपका सॉल्व हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन 4, -343/512 को आधार -7/8 आधार मानकर इसको घातांकीय रूप में लिखना है। तो इसका हमको एलसीएम पहले ज्ञात कर लेना है। ठीक है, एलसीएम इसका 343 का ज्ञात कर लीजिए। तो यहाँ पर जब आधार आपका दिया 7/8 तो 7 से ही इसको हम यहाँ पर काट देंगे। ठीक है, तो 7 चौक 28 और यहाँ पर तो बचेगा 6 और 7 9 63, फिर इसको 7 से काट देंगे तो 7 7 49 और 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7। तो इसका जो फैक्टर आएगा वो आएगा 7 गुणे 7 गुणे 7, मतलब 7 की घात इसको कितना लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से 512 भी दिया है, तो 512 को यहाँ पर हम 8 से काटेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसका आधार दिया 8, 2 से भी कटेगा लेकिन यहाँ पर सवाल को और आसान बनाने के लिए हम यहाँ पर 8 से ही इसको डायरेक्ट काट देंगे। तो यहाँ पर 8 छक 48 और यहाँ बचेगा 3, 32 हो जाएगा, 8 चौक 32, फिर 8 से काटेंगे तो 8 8 64, फिर 8 से काट देंगे तो 8 एकम 8। अब यहाँ पर जो इसका फैक्टर आएगा वो कितना आएगा 8 गुणे 8 गुणे 8, तो इसको लिख सकते हैं 8 की घात 3। ठीक है, यहाँ पर एक घात इसका एक घात इसका मिलकर कितना हो जाएगा 3 घात हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर इसका आधार हम कितना लिखेंगे 343/512 को लिखेंगे 7/8, लेकिन इसका घात क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 3 घात है यहाँ पर भी 3 घात है, दोनों का जब घात समान है तो इन दोनों का आपस में सॉल्यूशन कर लेंगे। तो यहाँ पर भाग के साथ है तो 7/8 हो जाएगा और इसका जो घात है वो कितना हो जाएगा यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यही -7/8 की घात 3 यही आपका आंसर है। अगर यहाँ पर ना समझ में आया हो तो अब से एक बार समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर दिया था 343 का, ठीक है 343/512 दिया था और ये माइनस में दिया था, तो इसका जो
यहाँ पर हल आया वो कितना आया, 7 की घात 3 आया और ये माइनस में है, ठीक है, बटे इसका जो सोल्यूशन आया वो कितना आया, 8 की घात 3 आया। तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 7/8 और ये माइनस में, और टोटल यहाँ पर सबका घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यही आंसर है, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर हम आपको डायरेक्ट बता रहे थे, लेकिन चलिए यहाँ पर इस चीज़ को सीख लीजिए। तो -343/512 था, ठीक है। इसका जब फैक्टर करेंगे तो 7 की घात 3, तो इसके जगह पे हम 7 की घात 3 लिख दिए और ये माइनस था, माइनस लिख दिए। 512 के प्लेस पे हम 8 की घात 3 आया है तो 8 की घात 3 लिखेंगे, और इसको एक साथ जब लिखना होगा तो 7/8 की यहाँ पर टोटल घात कितना हो जाएगा, 3, और ये माइनस का चिन्ह है से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 आपको आ गया होगा समझ में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका भी इसी पैटर्न पर दिया है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है 1000/1331, पांचवा क्वेश्चन दिया है आपका 1000/1331। अब ये कैसे सॉल्व होगा, तो ये भी ऐसे ही सॉल्व होगा सेम जैसे अभी हम लोग सॉल्व किए हैं। तो 10/11 दिया, ठीक है, 10/11 यहाँ पर दिया है। 10/11 इसका आधार है, इसका आधार हमको यही बनाना है और इसका जो घातांकीय रूप है इसको लिखना है। तो 1000 का पहले आप एलसीएम ज्ञात कर लीजिए। 1000 का एलसीएम 10 से इसको डायरेक्ट काटेंगे, ठीक है, 10 से काट दीजिए तो 10 दाइयम 100 और 1 0 और यहाँ पर बढ़ा लेना है। फिर 10 से इसको काट देंगे तो 10 दाइयम 100, ठीक है, फिर 10 से काट देंगे तो 10 एकम 10। अब यहाँ पर जो इसका फैक्टर आया वो कितना आया, 10 × 10 × 10। तो इसका मतलब ये, इसको हम लिख सकते हैं 10 की घात 3। 1331 दिया है, तो 1331 दिया है, इसको 11 से काट दीजिए, ठीक है। यहाँ पर जो आधार दिया है उसी आधार से यहाँ पर डायरेक्ट भाग करेंगे। तो 11 एकम 11, 2 बच गया और यहाँ 23 हो गया, तो 11 दूनी 22, 1 23 और 11 एकम 11। फिर 11 से अगर यहाँ पर काटेंगे तो 11 एकम 11, 1 12 और यहाँ 11 एकम 11, फिर 11 से काट देंगे तो 11 एकम 11। अब इसका जो फैक्टर आया 11 × 11 × 11, इसको लिख सकते हैं 11 की घात 3। अब जो क्वेश्चन आपका दिया है इस फॉर्म में इसको लिखते हैं, तो 1000/1331, इसका जो घातीय रूप है वो कितना है, 10 की घात 3 बटे 11 की घात 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 10/11 की घात 3। यही आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 एक ही जैसा था, सेम। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर आ गया होगा समझ में। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर देखते हैं क्या है। तो 1024/1089 को वर्ग रूप में लिखना है, ठीक है, को वर्ग रूप में लिखिए, वर्ग रूप में लिखना है, वर्ग रूप में लिखना है। तो यही सेम काम यहाँ पर हमको करना है। एलसीएम ज्ञात कर लेना है 1024 का। 1024 का एलसीएम ज्ञात करेंगे, 2 से इसको काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और यहाँ पर 11 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 छक 12, फिर 2 से काट दीजिए तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 से काट दीजिए 2 छक 12, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे तो 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 छक 12, फिर 2 से काट दीजिए तो 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और फिर 2 से काट देंगे तो 2 एकम 2। ये आपका जो है ये फैक्टर आपको आ गया होगा समझ में, यहाँ पर 2 रहेगा। अब इसके बाद यहाँ पर 1089 का भी यहाँ पर निकाल लेते हैं। 1089 ये 2 से कटेगा नहीं क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर कितना है, 9 है। तो 3 से यहाँ पर काटेंगे इसको तो 3 त्रिका 9 और यहाँ पर 1 बचेगा 18 हो जाएगा, तो 3 छक 18 और 3 त्रिका 9, फिर 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 से काटेंगे
तो 3 से अब ये नहीं कटेगा, अब 11 से ये कटेगा। ठीक है, 121 जो है ये 11 से यहाँ पर कटेगा। तो 11 एकम 11, 11 एकम 11, फिर 11 से काट देंगे तो 11 एकम 11। अब इसका जो फैक्टर आएगा, इसको देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में लिखा है कि वर्ग रूप में लिखना है, मतलब सबका हमको स्क्वायर बनाना है। तो 11 तियाँ 33 और 11 तियाँ 33 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसका जो फैक्टर है इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पर 33 गुणे 33। ठीक है, यहाँ पर आप समझना इस चीज़ को, 11 तियाँ 33 और 11 तियाँ 33, तो इसको लिख सकते हैं 33 का स्क्वायर। ठीक है, इतना चीज़ आपको आ गया होगा यहाँ पर समझ में। यहाँ पर आपसे एक बार समझ लीजिए, 1089 का जब फैक्टर करेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 11, ये इतना आ गया। अब हमको वर्ग रूप में लिखना है, मतलब पेयर, हमको दो दो का हमको पेयर बनाना है। तो दो दो का पेयर यहाँ पर कैसे बनेगा, तो 3 तिरिक्का 9 और 11 11 में 121 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका कोई पेयर नहीं बन रहा है, तो इसीलिए 11 तियाँ 33 और 11 तियाँ 33 दोनों का यहाँ फैक्टर गुणनखंड जो है वो 33 33 हो गया। तो 33 का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। ठीक है, हम वर्ग रूप में बनाना है, इसीलिए इसको वर्ग रूप में यहाँ पर ये बन गया है 1089। ठीक है, यहाँ पर अगर इसको वर्ग रूप में बनाना हो तो 3 तिरिक्का 9 और 11 11 में 121, तो इसका वर्ग रूप नहीं बनेगा। तो 11 तियाँ 33 और 11 तियाँ 33 यहाँ पर, तो 33 का स्क्वायर मतलब इसका वर्ग रूप यही है। यहाँ पर इसका वर्ग रूप बनाने के लिए तो यहाँ पर देखना पहले दो कितनी बार आया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार 2 आया है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, 5 5 का पेयर बना लेना है। तो 1 2 3 4 और ये 5, तो 5 5 का यहाँ पर पेयर बना लीजिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका वर्ग रूप यहाँ पर बन जाएगा। तो इसका वर्ग रूप अब देखेंगे कितना बनेगा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 यहाँ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 यहाँ हो गया। तो 32 में अगर 32 का गुणा कर देंगे तो 1024 यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर 33 में अगर 33 का गुणा कर देंगे तो 1089 हमको प्राप्त हो जाएगा। तो अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा था आपका 1024 बटे 1089 बराबर, तो 1024 का जो फैक्टर बनेगा वर्ग रूप में वो हो जाएगा आपका 32 का स्क्वायर बटे, ठीक है, 32 का स्क्वायर, 32 यहाँ 32 यहाँ, तो 32 का स्क्वायर और 1089 का कितना बना आपका 33 का स्क्वायर, और इसी को हम लिख सकते हैं 32 बटे 33 का होल स्क्वायर, और यही आपका यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पर 6 जो है ये आपको आ गया होगा समझ में। ठीक है, कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं हमसे। इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर आ गया होगा समझ में। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका जो है ये क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको वर्ग रूप में लिखना था, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको घन रूप में लिखना है। तो 512 बटे 729 को क्या करना है, घन रूप में व्यक्त करना है। तो घन रूप में व्यक्त करने के लिए पहले हमको इसका निकाल लेना है एलसीएम 512 का। 512 का एलसीएम निकालेंगे, 2 से इसको काट दीजिए तो 2 दूनी 4 और यहाँ पर 11 हो जाएगा, 2 पंचे 10 और फिर एक बचेगा 2 छक 12, फिर 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और यहाँ एक बचेगा 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काट दीजिए तो 2 छक 12, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे तो 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 2 से डिवाइड करिए तो 2 कम 2, 2 छक 12, 2 से फिर से 2 अट्ठे 16, फिर 2 से यहाँ काटेंगे 2 चौके 8, फिर 2 से यहाँ पर 2 दूनी 4, फिर 2 से यहाँ पर 1। ठीक है, तो ये एलसीएम है, ये एलसीएम आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि इसका जो गुणनखंड आया वो कितनी बार आया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार आ गया है 2। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, 9 बार यहाँ पर 2 आ गया है।
इसके फैक्टर में। ठीक इसी प्रकार से 729 का यहाँ पर ज्ञात करते हैं। 729 का तो ये 2 से नहीं कटेगा, 2 से वही संख्याएं कटेंगे जिनके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 होगा। यहाँ पर 9 है तो इसको 3 से काट लीजिए। तो यहाँ पर 3 से अगर काटेंगे तो 3 दूनी 6 और यहाँ पर 1 बचेगा, 3 चौक 12 और 3 तिरिका 9। फिर इसको 3 से काटिए तो 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। फिर 3 से काटिए तो 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। फिर 3 से काटेंगे तो 3 नवा 27। 3 से काटेंगे तो 3 तिरिका 9। फिर 3 से काट देंगे तो 3 एकम 3। तो यहाँ पर इसका जो फैक्टर आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार 3 आ गया। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बार यहाँ पर 3। अब क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि 512/729 को घन रूप में व्यक्त कीजिए। घन रूप का मतलब कि इसका क्यूब हमको लिखना है जिसकी घात यहाँ पर 3 हो। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी बार, 6 बार आ गया है 3। देखिए 6 बार यहाँ पर 3 आ गया है और 9 बार यहाँ पर आपका 2 आ गया है। तो यहाँ पर इसका घन रूप हमको लिखना है। तो घन रूप का तात्पर्य यहाँ पर है कि उसका जो घात रहेगा वो 3 घात का रहेगा। ठीक है, कोई संख्या है अगर उसके घात 3 है तो इसका मतलब कि उसका हमको घन रूप लिखना है। तो 3 घात हमको कब मिलेगा, जब यहाँ से हम पेयरिंग करेंगे। तो एक पेयर इसका ये हो गया, ठीक है, दूसरा पेयर ये हो गया और यहाँ पर ये तीसरा पेयर हो गया। ठीक है, तो इसका जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9 और यहाँ पर हो जाएगा 9, यहाँ पर हो जाएगा 9 और यहाँ पर बीच में गुणे का चिन्ह। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 9 की घात 3। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर आपको आ गया होगा समझ में। देखिए अब से एक बार समझ लीजिए, 729 यहाँ पर दिया था तो 729 का जब फैक्टर करेंगे तो कितनी बार, 6 बार आ जाएगा 3। ठीक है, तो जब 6 बार 3 आया तो इसका हमको घन रूप लिखना है। तो यहाँ पर इसकी घात में हमको 3 लाना है। 3 कब आएगा, जब यहाँ पर 2 2 का हम पेयर बना लेंगे तो 3 हमको यहाँ पर घात इसका हो जाएगा। देखिए 3 तिरिका 9, 3 तिरिका 9, 3 तिरिका 9। तो 9 का घात 1, 9 का घात 1, 9 का घात 1, तो 9 की घात 3 हम यहाँ पर इसको 729 को लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसका पेयर अगर बनाएंगे तो घात में 3 यहाँ पर कब होगा, देखिए यहाँ पर 3 3 अंक का हम पेयर बनाएंगे। ठीक है, 3 3 अंक का यहाँ पर इस प्रकार से 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 और यहाँ पर 2 दूनी 4 दूनी, यहाँ पर आपका आ गया 8, यहाँ 8 और यहाँ पर 8 और इसके बीच में गुणे का चिन्ह है। तो जब इसका घात यहाँ पर बनेगा तो ये हो जाएगा आपका 8 की घात 3। ठीक है, ये चीज़ आया कि नहीं समझ में। यहाँ पर 9 बार 2 आया था ना, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो 3 3 का हमको क्या कर लेना है, पेयर बना लेना है। तो जब 3 3 का यहाँ पेयर बनाएंगे तो इसका क्यूब हमको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 512 के प्लेस पे जब इसको फैक्टर किए हैं तो कितना आ गया, 512 की जगह पे 8 की घात 3। ठीक है, 8 की घात 3 बटे 729 का जब यहाँ पर किए हैं सोल्यूशन तो 9 की घात 3, 9 की घात 3 और इसी को हम लिख सकते हैं 8 बटे 9 की घात 3। ठीक है, यही आपका राइट आंसर है। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसको, 8 बटे 9 की घात 3। अगर 8 की घात 3 हो, 9 की घात 3 हो तो 8 बटे 9 की घात 3। अगर यहाँ 10 की घात 4 हो और 5 की घात 4 हो तो 10 बटे 5 की घात 4 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर आपको आ गया होगा समझ में। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या और इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न संख्या 8 से 10 तक में सही उत्तर का विकल्प छांटना है। यहाँ पर आपको 8वां क्वेश्चन दिया है। ठीक है, यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न भी अगर रहेगा आपका, मैथमेटिक्स है, अगर बहुविकल्पीय प्रश्न भी आपका रहेगा यहाँ पर तो उसको भी आपको यहाँ पर सॉल्यूशन करना पड़ेगा, तभी आप उसका आंसर यहाँ पर बता पाएंगे। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन 0.12345 है। ठीक है, तो 0.12345, इसके बाद 1 है और इसका हमको क्या करना है, का वर्ग रूप बताना है। वर्ग रूप क्या होगा, वर्ग रूप इसका बताना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर
3 था सेम उसी के जैसा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 भी है लगभग। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका वर्ग रूप लिखने के लिए पहले ये जो दशमलव है, ये दशमलव यहाँ से हटा लीजिए। तो दशमलव जब यहाँ से हटाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर कितना होगा। दशमलव जब हटाएंगे तो इसको लिख सकते हैं हम 1 बटे, इसी दशमलव के जस्ट नीचे आपको लिखना है 1, ठीक है। दशमलव के जस्ट नीचे आपको लिखना है 1 और 1 2 3 4 5 6 बार शून्य लिखना है। 1 2 3 4 5 6 बार शून्य लिखना है, ठीक है। 1 बटे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 1 बटे 10 लाख यहाँ पर हो गया। अब इसी को हम लिख सकते हैं इस रूप में 1 बटे, अगर यहाँ पर 2 2 4 2 6 जीरो है तो यहाँ पर 2 2 जीरो को हम यहाँ पर क्या करें, बांट लें। तो 1 बटे 100 गुणे 1 बटे 100 गुणे 1 बटे 100, इसको इसी रूप में लिख सकते हैं। अब जब यहाँ से इसमें भाग देंगे हम तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपका 0.01, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 था सेम वैसे ही है। तो इसको लिख सकते हैं 0.01 गुणे 0.01 गुणे 0.01, इतना चीज़ आपको आ गया होगा समझ में। तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं 0.01 का, यहाँ पर देखिए 1 घात 2 घात और 3 घात, तो 0.01 का क्यूब। तो यहाँ पर इसका ये क्या हो गया, घन रूप, घन रूप इसका यहाँ पर हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो दिया था वर्ग रूप में दिया था, तो घन रूप यहाँ पर इसका हो गया। अगर इसी का वर्ग रूप लिखा तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपका वर्ग रूप पूछा, तो अगर इसी का वर्ग रूप लिखना है तो यहाँ पर एक ही लाइन का डिफरेंस है केवल। तो यहाँ पर आप घन रूप भी इस प्रकार से लिख सकते हैं, और अगर इसका वर्ग रूप लिखना हो तो यहाँ पर चलिए अब इसको देखते हैं। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 जीरो है, तो 3 3 जीरो डिवाइड कर दीजिए। तो 1 बटे 1000 गुणे 1 बटे 1000, तो इसका इधर क्या हो गया, घन रूप हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर वर्ग रूप भी आप देख लीजिए। तो एक क्वेश्चन में आपका यहाँ पर 2 क्वेश्चन हो गया। तो 1 बटे 1000 को लिख सकते हैं 0.001 लिख सकते हैं, ठीक है। 0.001 लिख सकते हैं इसको। और यहाँ पर देखिए 1 बटे 100 था तो इसको 0.01 लिख दिए। अब 1 बटे 1000 है तो 0.001 हो गया। तो यहाँ पर इसका जो सोल्यूशन होगा 0.001 हो जाएगा इसका भी। तो अब इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ग रूप। तो 0.001 का यहाँ पर 1 घात इसका 1 घात इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर है। तो इसका ये क्या हो गया, वर्ग रूप, वर्ग रूप। तो यहाँ पर वर्ग रूप और घन रूप दोनों एक ही क्वेश्चन में यहाँ पर कवर हो गया, ठीक है। तो जब वर्ग रूप आपसे पूछेगा तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है आपको। अगर घन रूप पूछेगा तो 3 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसका वर्ग रूप आपका 0.001 हो जाएगा और यहाँ पर घन रूप 0.01। तो ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ये है, और ये विकल्प आपका जो है ये दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपका वर्ग रूप पूछा गया था, यहाँ पर घन रूप है, और ये आपका वर्ग रूप भी यहाँ पर है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका बहुत ही आसान है, ज़्यादा यहाँ पर कठिन नहीं है कुछ, तो घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सभी क्वेश्चन यहाँ पर जितने भी दिए गए हैं सब बहुत ही आसान है। तो 0.05 का क्यूब का मान यहाँ पर क्या होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.05 गुणे 0.05 गुणे 0.05, इसको लिख सकते हैं कि नहीं इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से इसको लिख लेंगे। और अब यहाँ पर गुणा जब करना हो तो यहाँ पर देखिए जब भी आपको दशमलव में दिया हो और इस प्रकार से 0.05 0.05 0.05 दिया हो, या इस 5 के प्लेस पे कोई भी संख्या हो, तो आपको यहाँ से डायरेक्ट ऐसे गुणा अभी हम सिखा रहे हैं। 5 पचे 25, 25 पचे 125 लिख लीजिए, 125 लिख लीजिए, ठीक है। 5 पचे 25, 25 पचे 125 लिख लीजिए। और यहाँ पर देखिए 1 0 2 0 3 0 यहाँ पर है दशमलव के बाद, तो यहाँ पर 1 0 2 0 3 0 हो गया, और यहाँ पर आपको दशमलव लगा देना है, और ये एक बार 0, और यही आपका यहाँ पर राइट आंसर है।
ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गुणा करने का जो टेक्निक है, एक एग्जाम्पल और यहाँ पर देख लीजिए आप। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए लिखा है 0.02, इसका क्यूब आपसे पूछा गया है, तो आपको यही काम करना है। 0.02 गुणे 0.02 गुणे 0.02 ऐसे लिख लेना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 लिख लेना है, और 1 2 3 शून्य, 1 2 3 शून्य बढ़ा देना है, और दशमलव यहाँ पर है, दशमलव लगा देना है और 0 लिख देना है, यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल आपको यहाँ पर आ गया होगा समझ में, और इसी एग्जाम्पल के जैसा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। तो 9वां क्वेश्चन बहुत आसान है, और यहाँ पर आपको देखना है कि दशमलव के बाद 3 जीरो, तो यहाँ पर आपके चौथा विकल्प में दिया है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका बहुत ही आसान है। ठीक है, 64/125, 125 64/125 के घन रूप का आधार, घन रूप का आधार लिखना है। इसका एलसीएम निकालते हैं 64 का, 2 से काट दीजिए, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए तो 2 1 कम 2, 2 6 12, फिर 2 से काटिए तो 2 8 16, फिर 2 से काटिए तो 2 चौके 8, फिर 2 से काटिए तो 2 दूनी 4, 2 से काट देंगे तो 1, 1 2 3 4 5 6 बार आ गया 2, 1 2 3 4 5 6 बार 2 आ गया। 125 का यहाँ पर 5 से काट दीजिए तो 5 दूनी 10, और यहाँ बचेगा 2, 5 बचे 25, फिर 5 से काटेंगे तो 5 बचे 25, फिर 5 से काट देंगे तो 5 1 कम 5, तो ये आपका आ गया 5 गुणे 5 गुणे 5। तो इसका फैक्टर आपका देखिए 6 बार 2 आया, और इसका फैक्टर 3 बार 5 आया। तो इसका हमको घन रूप लिखना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5 को लिख सकते हैं 5 का क्यूब। ठीक है, 5 का क्यूब। और इसका घन रूप लिखने के लिए लिखेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यहाँ पर लिख सकते हैं 4 4 4, 4 गुणे 4 गुणे 4, और इसको लिख सकते हैं 4 का क्यूब। ठीक है, 4 का क्यूब लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन दिया था 64 बटे कितना दिया था, 64/125 दिया था, तो 64 का जो फैक्टर आया वो आ गया आपका 4 का क्यूब बटे 125 का 5 का क्यूब। तो इसको लिख सकते हैं हम 4/5 का होल क्यूब, और यही आंसर है। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि इसके घन रूप का आधार क्या होगा, तो आधार यहाँ पर बताइए क्या है और घात क्या है। तो आधार यहाँ पर आपका हो जाएगा 4/5, आधार क्या है 4/5, और यहाँ पर घात जो है ये आपका है 3, तो आधार 4/5, तो आधार यहाँ पर आपका 4/5 ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आधार और घातांक आपको आना चाहिए। आधार जो नीचे संख्या लिखा होता है, और घातांक उसके ऊपर यहाँ पर लिखा होता है कार्नर में। ठीक है, तो अभ्यास 2C पूरा आपका कंप्लीट सॉल्व हो गया। इसमें 1 से लेकर 10 तक के सभी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर 1 बाय 1 कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। अगर किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेंगे, और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो समझ में आया हो, तो वीडियो पर लाइक कर दें, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि क्लास 7 का फुल एंड कंप्लीट सोल्यूशन हम आपको यहाँ पर कराएंगे। और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए।